आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिस्क विथ स्मैराबट चैनल के साथ स्मैराबट आज आप लोगों के साथ पालक गोश्त की यानी कि चिकन के साथ आज हम पालक बनाएंगे, उसकी रेसिपी शेयर करूंगी। यकीन मानिए कि पूरी वीडियो देखने के बाद अगर आप लोगों ने मेरी बात को एग्री ना किया तो आप लोग कहिएगा कि मैंने स्टार्ट में गलत बात की है। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस वीडियो की एक टिप जो है वो ट्विस्ट है। उस ट्विस्ट को अगर आप अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे, इख्तियार करेंगे तो यकीनन आपका पालक गोश्त भी बिल्कुल आपके पहले टेस्ट से डिफरेंट होगा। और शादी ब्याहों के ऊपर जो हम खाना खाते हैं इतनी रगबत से, तेल मेहंदी पे बने, बारात पे बने या वलीमे पे या घर में आए हुए कपल के लिए पहला खाना बनाएं या बच्चों की कामयाबी पर आप लोग दावत रखें, तो इस पालक गोश्त को आप यकीनन इस टिप के साथ इख्तियार करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये मेरा दावा है। और देखते हैं कि आप लोग इस बात को मानते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने पालक को अच्छे से वॉश करना है, उसकी डंडियाँ सख्त उतार देनी हैं और इसको ब्लांच कर लेना है। ब्लांच का मीनिंग ये होता है कि आपने इसको पकाते ही नहीं रहना, बल्कि इसको 2-3 उबाल देने हैं और फिर इसको निकाल के ठंडे पानी में डाल देना है। ठंडे पानी में डालने के बाद ये कंडीशन आ जाए तो आप किसी भी चॉपर में, ब्लेंडर में, जिसमें भी आप इसको पेस्ट बना सकते हैं वो बनाइए। और बनाने के बाद कढ़ाई में डाल के जो थोड़ा बहुत इसका पानी है इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पर, मीडियम पे रख लीजिएगा। इसको आप इसका पानी खुश्क कर दें और एक तरफ कर दें। काम बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हमें असल काम करना है इसके कौरमे पे। जितना खूबसूरत और टेस्टी कौरमा होगा उतनी आपकी पालक गोश्त टेस्टी बनेगी। मैं आपको यहाँ एक टिप देती हूँ कि प्याज के सिर्फ छिलके उतार के आप इसको फ्रीज़ कर दें। ये मेरा फ्रीज़ प्याज था और ये 4-5 प्याज होंगे और 2 बड़े टमाटर थे। इनको मैंने डाल के तो एकदम से फ़ाइन पेस्ट बना ली है। और ये फ़ाइन पेस्ट अब मैं कुकर में डाल रही हूँ। मैं कुकर में इसलिए डाल रही हूँ कि आज का खाना मुझे थोड़ा सा जल्दी बनाना है। और इसमें डाली है मैंने हाफ़ बॉल ऑयल, फुल बॉल नहीं डाला। इसमें अब जाएगी सुरख मिर्च, इसके बाद हल्दी, इसके साथ चिली फ्लेक्स और इसी के साथ आप इसमें ज़ीरा भी शामिल कर दें 1 टेबल स्पून भर के। मिर्च मैंने इसमें थोड़ी तेज़ रखी है क्योंकि पालक गोश्त में जो स्पाइसी टोन है वो ज़्यादा अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ देखें, मैं चेक करवा दूँ कि यहाँ बिल्कुल पानी इसका ख़त्म हो गया। इसको एक साइड पे कर देते हैं और पूरा फोकस अब हम करेंगे। अब इसमें और मज़ीद पालक के ऊपर कोई काम अभी नहीं होना, इसने बस लास्ट टाइम पे ऐड होना है। मैं फिर इसके बारे में आपको बताती हूँ कि आगे जाके आपने इसको ऐड करते हुए किस बात का ख्याल रखना है। तो जनाब, ये तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद नमक मैंने इसमें आज डाला है 1 टीस्पून भर के या हाफ़ टेबल स्पून कह लीजिए। तो अब इस कौरमे को आपने नोटिस करना है। दानेदार कौरमा बनेगा, लजीज कौरमा बनेगा और इतनी जल्दी बनता है क्योंकि इसमें हमने प्याज को ब्राउन नहीं किया, इसके बाद हमने इसको वो बरिस्ता बनाकर चॉप नहीं किया। यहाँ पर मैंने लहसुन पाउडर ऐड किया है, इसके अंदर अदरक आज नहीं डाली। तो जनाब, इसको भी हम हाफ़ टेबल स्पून रखेंगे लहसुन पाउडर को। और ये तमाम चीज़ें डाल लेने के बाद मैंने डाला हाफ़ बॉल ऑयल और हाफ़ बॉल पानी। अब इसको हम पकाएंगे। टोटल 1 बॉल हमारा ऑयल चला गया है, ऑयल ज़्यादा रखा गया है। इसकी रीज़न भी मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो जनाब, गोश्त को अच्छे से आपने वॉश कर लेना है। इसकी मैंने लेग पीस के 2 हिस्से करवा लिए थे और उसमें से मैंने सिर्फ 3 हड्डियाँ उसकी रखी हैं लेग पीस के लास्ट जो पार्ट की, बाकी मैंने सारा लेग पीस ही रखा है। तो इसकी जो जब दावत में आप या तो फुल लेग पीस रख लें या इसके ऊपर वाला पार्ट रख लें, इससे क्या होता है कि खाने के लिए जो है गोश्त का मार्जिन जो है वो बहुत आपको अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर माशाल्लाह गोश्त शामिल कर दिया गया है और इसके साथ अब आपने भुनाई करनी है। इसकी फुल फ्लेम पे कर लें, मीडियम टू फुल पे कर लें, लेकिन आपने इसकी बुनाई करते रहना है, कवर भी ऊपर दे के सिर्फ ढक के। तो ये कर ले। थोड़ा सा दही मैं हाफ़ बॉल के करीब इसको बीट करके एक तरफ कर रही हूँ। मैंने सिर्फ आपको दिखाया कि इसमें मैं दही लाजमी शामिल करूँगी। अब आप देखिए कि जब उसको मैंने हल्का सा कवर करके इसको भूना है ना, तो ऑयल सारा जो है वो अब सेपरेट हो गया है।
हाफ डन हो चुकी है चिकन। और यहाँ पर एक जो मैं ट्विस्ट कह रही हूँ ये है कुकिंग ट्विस्ट। इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि जी मैंने कोई बड़ा अलग से ज़माने से हट के कोई मसाला डाला है, और मैं कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं करूँगी। यहाँ पर पैटर्न को इख्तियार करना है, आपने किसी तरीके को इख्तियार करना है। आपने ऑयल को थोड़ा सा निकाल के अलग कर दिया, इसमें कुछ ऑयल अभी मौजूद है, और अब आप इसके अंदर दही शामिल कीजिए। इसको अच्छे से आपने करना है मिक्स। मैं यहाँ पर इसको पूरे 5 मिनट के लिए कुकर का लगाऊंगी कवर सीटी के साथ। ये आपने इसलिए करना है कि किसी भी दावत में या घर की रूटीन की कुकिंग में भी जब तक आपका गोश्त कोई सा भी हो, छोटा बड़ा, चिकन मछली कुछ भी हो, वो अगर अच्छे से कुक नहीं हुआ तो खाने का जायका तो आ ही नहीं सकता ना। तो बातें ज़्यादा करना, बातों को डीप में ले जाके करना और सुनने वाले के हिस्से में अगर नफ़ा ना आए तो ये तो कोई बात नहीं है। बात करेंगे तो किसी को समझ आएगी। तो जनाब जब मैंने 5 मिनट के बाद इसको खोला है, और अब मैंने इसके अंदर देखा है कि अभी भी चूँकि दही ने पानी छोड़ा हुआ था, और ये मैं सारी पालक इसमें ऐड करूँगी। वजह क्या है? वजह ये है कि जो भी अरोमा है मसाला जात का, वो सारा अब पालक जो है अपने अंदर ले लेगी, और हम इसको हाई फ्लेम पर तमाम पानी को पालक के साथ खुश्क करेंगे। शानदार इंशाल्लाह इंशाल्लाह। क्योंकि मैंने अपने हस्बैंड को जब हमेशा से एक आदत है कि वो मेरे पास ही होते हैं, हम दोनों मिल के घर के जो है ना इन किचन के अमूर में एक दूसरे की हेल्प कर रहे होते हैं। तो वो जब भी मेरे पास होते हैं तो मैं उन्हें पहली बाइट दे के पूछती हूँ कि आपको खाना कैसा लगा। तो बहुत अमेजिंग था, और वो उन्होंने एक बाइट के बाद 2-3 बाइट्स खुद ले ली। कहते सदस मेरा सालन बहुत मज़े का है। यहाँ पर ये आप लोगों ने लाजमी काम करना है। ये कह लें कि हमारी आज की रेसिपी की शान है। आपने कौरमा मसाला का जो पैकेट आपके पास हो उसको देखें, ये 2 के करीब चम्मच हैं। जो ऑयल मैंने उतारा था उस कौरमा मसाला को इसमें शामिल करना है। मैंने हांडी के अंदर मसाले के अंदर कौरमा मसाला शामिल नहीं किया। इसके अंदर शामिल कीजिए अच्छे से, और इसके बाद लास्ट पे अब जब पानी उसका खुश्क हो जाए, सारे सालन का पानी खुश्क हो जाए, तो उसके ऊपर आपने यहाँ पर आपने 2-3 चम्मच बचा लेना है इसका ऑयल, और बाकी इसके ऊपर पोर कर दें। आप मेरी बात को एक बार, सिर्फ़ एक बार लाइफ में इस तरीके से करके देख लें, और उसके बाद आपने इसको हल्का सा मिक्स करना है, दम पे छोड़ देना है। और चाहे हम तो इस वक्त फुल्कों के साथ इसको एंजॉय करेंगे, और शाम में हम राइस लेंगे इसके साथ। एक टाइम पे फुल्के होते हैं और एक टाइम पे राइस होते हैं, वाइट राइस, बॉयल राइस के साथ। तो आप यकीन कीजिएगा कि अगर आपने एक बार मेरे कहने पर ऐसा किया तो आपने नोटिस करने के बाद, चाहे आप 2 हफ्ते के बाद बनाएं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको अपने पालक गोश्त में कुछ इजाफी टेस्ट मिला कि नहीं। शुरू में चाहे आप इसमें कौरमा मसाला ना डालें, लेकिन लास्ट पे आपने इस तरीके से इस ऑयल के अंदर मिक्स करके इसके ऊपर पोर कर देना है, दम पे लगा देनी हांडी। इसके बाद आप चाहे इस पे बादाम डालें, एग बॉयल करके डालें, जो भी गार्निश आपने करनी है वो आप अपनी मर्ज़ी की कर लें। तो यहाँ पर अब माशाल्लाह अब हम इसको डिश आउट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, पसंद आए, कोई टिप आपको अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे भी कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आपको नाउमीदी नहीं होगी, और आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो दोस्त आपके अब्रॉड में हैं, किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर उन्हें आप एक अच्छी वीडियो भेजना चाहते हैं, तो आप ये वीडियो भेज सकते हैं। ऊपर से आपने जो 2-3 चम्मच बचाए थे ना ऑयल के, वो अपने लाजमी गार्निश करने हैं। अगर थोड़ी देर हो जाए तो गर्म कर लीजिएगा इस ऑयल को भी। सालन गर्म होना चाहिए, लेकिन ये जो ऑयल हमने सेपरेट किया ये ठंडा हो जाएगा, इसको भी गर्म कर लीजिएगा। ये इसलिए बताया है कि छोटी छोटी बातें बताना मेरे नज़दीक बहुत अहमियत की हामिल है, क्योंकि मैं किसी भी चीज़ को बहुत डीपली लेती हूँ। आपने ठंडे ऑयल को इसके ऊपर पोर नहीं करना, गार्निश करते हुए इसको अपने हल्का सा माइक्रो में गर्म कर लेना है। और अब आपको मैं चेक करवाती हूँ कि गोश्त किस लेवल पर गला है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए माशाल्लाह। तो उम्मीद करती हूँ
बहुत उम्मीद है कि मेरे दोस्तों को ये चैनल रिस्क विद स्मेरा बट जो लोग इसे पूरा सुनते हैं, इसको फ़ील करते हैं, मेरी काविश को, मेरी मेहनत को एडमायर करते हैं, वो लोग मेरे सपोर्टर हैं, मेरी ताकत हैं, मेरी हिम्मत हैं। और इस सफ़र में आपका साथ जो है वही मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप लोगों का प्यार, आपकी दुआएं हमेशा मेरे साथ रहें, यही मेरी दुआ है। और जहाँ जहाँ वतन में और वतन से बाहर दुनिया के किसी कोने में भी इस चैनल को देखा सुना जा रहा है, सबकी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको शाद आबाद रखे। इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।